लो आज डिस्कस करेंगे थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये थियरम समझ भी लेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है वो समझेंगे और इस थियरम को हम प्रूव करना भी सीख जाएंगे और आप ही कर पाओगे बहुत इजीली बाय डिस्कशन। सो सबसे पहले हम इस थियरम का स्टेटमेंट देखेंगे, बट उससे पहले जब आप ये थियरम का नाम देख रहे हो थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो पहले ये तो समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है। अब ज्योमेट्रिक मीन आपने सुना होगा जब आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बी बी, यस इसे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं ना, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। सो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, राइट। तो यहां पे हम b को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। कब, when b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, तब हम बोलते हैं कि b जो है वो a एंड c का ज्योमेट्रिक मीन है, ऐसा हम टर्म यूज करते हैं, है ना। तो वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं, अगर मैं बोलूं कि b ज्योमेट्रिक मीन है a और c का, इसका मतलब क्या हुआ, अब भी समझा है। तो b को हम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c कब बोलते हैं, when b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। तो अगर मैंने कहा कि b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, इसका मतलब ये हो गया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। वेरी गुड। तो ये था ज्योमेट्रिक मीन का मतलब, राइट। तो अगर समझो मैं एक एग्जांपल दूं, इफ आई से, अगर मैं बोलूं z इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, तो रिजल्ट क्या होगा, z ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब z स्क्वायर विल बी इक्वल टू x इंटू y। तो अब ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं मेंशन करूं तो आप समझ जाओगे, यस। अब हम स्टेटमेंट समझ सकते हैं, तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट देखना होगा। तो चलिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं और उसे रीड करते हैं। क्या है, in a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। आप बोलोगे स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते खत्म ही नहीं हो रहा है, काफी बड़ा स्टेटमेंट है, बट टेंशन मत लीजिए, आपको ये स्टेटमेंट दिया होगा और आपको स्टेटमेंट पढ़ के पहले समझना होगा कि हमें क्या ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे कोई फॉर देन नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर भी इजी है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत है, तो चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एक एंगल 90 है, दैट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या दिया है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज, ओके। हाइपोटेन्यूज पहली बात क्या है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, तो आप बोलोगे यस पीआर इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। क्या दिया, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज में यहाँ पे परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करना है, कहां से, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, ओके। इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, क्यू, दैट मींस क्यू से हमें टीआर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो हम वो ड्रॉ कर लेंगे। वेरी गुड। आप बोलोगे ये कंडीशन तो हमने सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स में भी पढ़ा है, यस वही सेम कंडीशन है। दैट मींस कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज पे, तो हम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए जो गिवन कंडीशन है वो सेम होता है। तो आपने बोला ओके, बट अगर ये दिया है तो इसका रिजल्ट क्या है, इससे क्या मिलता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो दैट मींस एक्चुअली वो हमारा टू क्यू है, ओके। क्या दिया, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट, इज द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इससे पहले क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ज्योमेट्रिक मीन, क्या कौन सा चीज ज्योमेट्रिक मीन है, अभी तो हम पढ़ रहे थे परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है हमने ड्रॉ किया वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो स्टेटमेंट समझिए, दैट मींस हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर सेगमेंट। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने ड्रॉ किया वो कौन सा है, क्यूएस। तो चलिए अगर मैं उस बी को रिप्लेस करूं तो देखिए आपको और इजीली समझेगा। सो हम बोल रहे हैं क्यूएस जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्यूएस ज्योमेट्रिक मीन है, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट ज्योमेट्रिक मीन है, किसका, ओके किसका, देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स into which the hypotenuse is divided, ओके। सेगमेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है, ओके।
कौन से सेगमेंट्स का? देखो, इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। अब ये हाइपोटेन्यूज जो है पीआर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के वजह से ये जो हाइपोटेन्यूज है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। कौन सा है? सेगमेंट पीएस, तो हम लिख रहे हैं एंड दूसरा क्या है? एसआर। वेरी गुड। दैट मींस रिजल्ट क्या है? रिजल्ट में बोला है इस स्टेटमेंट ने कि ये जो क्यूएस है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पीएस एंड एसआर। अब मुझे आप बताइए, जब मैं बोलूं कि क्यूएस पीएस एंड एसआर का ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि क्यूएस स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस इंटू एसआर। ब्यूटिफुल। अब आपको समझ में आया? दैट मीन ये स्टेटमेंट में ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं और ऐसा आएगा, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही तैयार कर लिया था। अभी आप समझ गए, तो अब स्टेटमेंट को समझना इजी हो जाता है। तो अब इस थियरम को हमें प्रूफ भी करना है। ओके, बट इसका प्रूफ बाद में समझेंगे, मैं आपको पहले एप्लीकेशन सिखाता। ओके, हम ये समझ गए कि ये थियरम कब अप्लाई होगा। सेम कंडीशन दिया होगा जैसे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो हम ये थियरम अप्लाई कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा? हमें पता है क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। बट अब ये थियरम जब अप्लाई करते हो तो प्रेजेंट कैसे करोगे? सेम गिवन में तो वही आएगा स्टेटमेंट। जो अब स्टार्ट लिखते हो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर 90 डिग्री का एंगल लिखिए, दैट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में और क्या दिया है समझ के लिखिए, क्या दिया है? क्यू एस परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज पी आर, वो लिख लीजिए। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? इससे रिजल्ट हमें ये मिलेगा, देयरफॉर क्यूएस स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस इंटू एसआर। ऐसा हम लिखेंगे, ऐसा हम अप्लाई करेंगे। और जब ये अप्लाई करते हो इस रिजल्ट का रीजन लिखिए। क्या रीजन है? सिंपल भाषा में, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, जस्ट लिखना है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नाउ टेल मी, वाज इट इजी? आप बोलोगे वाह, तो बहुत ही इजी था। यही तो है। यही करना है। तो हम पहली बात, ये स्टेटमेंट से मैंने आपको एप्लीकेशन सिखा दिया। अब आप बोलोगे इसका प्रूफ भी करना है। तो इसका प्रूफ भी करेंगे। और एक चीज याद रखिए, मतलब आप एक चीज सोच रहे हो कि अभी गिवन कंडीशन तो सेम है इस थियरम में और सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इस थियरम में भी, तो हमें कैसे समझेगा कि हमें क्या अप्लाई करना है? हमें सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये अप्लाई करना है थियरम, या थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है? सिंपल है। वो डिपेंड करता है आपको किस चीज की जरूरत है, हमें सम में किस चीज की जरूरत है। अगर सम में हम क्यूएस पीएस और एसआर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उनका लेंथ दिया है, कुछ इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। बट हम अगर ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो हम वो अप्लाई करेंगे। इजी। तो अंडरस्टैंड कीजिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या दिखाना है, क्या फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा थियरम अप्लाई करना है। बट कैसे अप्लाई करना है वो तो सीखे। ओके, अब ये थियरम को प्रूव करना है, तो अब तो आप समझ गए होंगे हमें ड्रॉ क्या करना है। ऐसा ड्रॉ करना है तो फिगर समझ गए। गिवन में क्या लिखोगे? तो दिया हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज पी आर। ये हम गिवन में लिखेंगे। और प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। तो मतलब मैंने स्टेटमेंट से जब आपको एप्लीकेशन सिखाया, इसको प्रूफ क्या करना है, उसके लिए क्या ड्रॉ करना है, क्या गिवन है, क्या टू प्रूव है, आप समझ गए हो गया ना? वेरी गुड, इसलिए मैंने ये लिख लिया। अब आता है इसे प्रूव करना। अब एक चीज याद रखिए, हमें ये क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर प्रूव करना है। अब आप बोलोगे गिवन रिजल्ट तो सेम है थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जैसा, मतलब ये जो रिजल्ट आया है ये उसी थियरम को यूज करके आया है। तो मतलब बट ऑब्वियस है कि ये प्रूफ करते समय हम थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स ये यूज करने ही वाले हैं। मतलब हमारा प्रूफ वहां से स्टार्ट होगा। बट सिर्फ वो रीजन नहीं है, मैं समझाता हूं क्यों। क्यों? इसके टू प्रूफ से आपको समझ में आ भी जाएगा। हमें क्या चाहिए टू प्रूफ में? आप देखोगे हमें क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर चाहिए। तो जब आप टू प्रूफ देखते हो, क्यू एस स्क्वायर का मतलब क्या है? क्यू एस इंटू क्यू एस। दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमें एक प्रोडक्ट दिया है? यस। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है? पी एस इंटू एस आर, वो भी क्या है? एक प्रोडक्ट है। दैट मीन हम बोल रहे हैं हमें एक प्रोडक्ट इक्वल टू दूसरा प्रोडक्ट दिखाना है। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट चाहिए। अभी हमें जब भी एक प्रोडक्ट इक्वल टू दूसरा प्रोडक्ट दिखाना है, ये तब मिलेगा अगर हमें दो रेशियोज इक्वल मिलेगा।
एग्री करते हो? बिकॉज अगर हमें दो रेशियोज इक्वल मिलते हैं, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता क्या है? दो प्रोडक्ट्स इक्वल। दैट मीन समझना कैसा है, दो प्रोडक्ट्स अगर हमें इक्वल चाहिए, जरूरत है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें दो रेशियोज इक्वल बताना है। और जब दो रेशियोज इक्वल बताना है और सब में ट्राइंगल्स है, तो कैसे करोगे? सिंपल है, जाहिर सी बात है, आप ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे। अब ट्राइंगल्स को सिमिलर सिमिलर प्रूव करना है, तो ये इंफॉर्मेशन में सिमिलर कौन से ट्राइंगल से, तीन ट्राइंगल से, वो तीनों ट्राइंगल सिमिलर है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वो थियरम यूज कर सकते हैं, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं, वो समझ में आया। दैट मींस आपको वो यूज करना ही है। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट किससे होगा? उसी थियरम के एप्लीकेशन से। तो आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया है? सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज पी आर। इसका रीजन क्या है? गिवन। तो अब अगर ये रिजल्ट दिया है, इससे हमें कितने ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे? तीन। थियरम का एप्लीकेशन है ना। ओके, अब वो थियरम में वो तीनों ट्राइंगल सिमिलर लिखते समय हमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस देखना बहुत जरूरी है। और याद है ना, यस, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, आधे मिनट में कैसे आप तीनों ट्राइंगल्स को सिमिलर इजीली लिख सकते हो और एकदम करेक्ट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के साथ, वो मैंने बताया। तो वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखिए जरूर। ओके, तो उसमें मैंने क्या सीखा था? सबसे पहले आपको बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लिखना है, विथ कंडीशन एक ही है, जो 90 डिग्री का एंगल है उस वर्टेक्स को बीच में लिखिए। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल का नाम, बड़े ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर के लिख दिए। अब दूसरे और तीसरे ट्राइंगल का नाम कैसे आएगा? बहुत सिंपल, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज पे, वो कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एस। इस एस को लिखना है, पहले ट्राइंगल का जो नाम लिखा है पी क्यू आर, उसमें एस को उठा के लिखिए पी और क्यू के बीच में, पहले दो लेटर्स के बीच में। तो पी और क्यू के बीच में अगर हम एस लिखे तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा? पी एस क्यू। ये बन गया आपका सेकेंड ट्राइंगल। वेरी गुड, इतना इजी है। यस, अब इस एस को लिखिए सेकेंड और थर्ड लेटर के बीच में, मतलब क्यू और आर के बीच में एस को लिखिए, तो क्या आएगा? ट्राइंगल क्यू एस आर। ये सबसे इजी तरीका है। दैट मींस मैं बोल आधा मिनट भी नहीं लग रहा है और आपने तीनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख दिया बहुत इजीली, वन करस्पॉन्डेंस के साथ। करेक्ट वन, इजी है, वेरी गुड, ये हमें करना है। और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 1। और इसका रीजन क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ब्यूटीफुल, तो आप समझ गए। ओके, मतलब हमें पता है कि ये टू प्रूफ करना है तो हमें ट्राइंगल सिमिलर चाहिए। तीनों ट्राइंगल जो इधर है वो हमारे पास मिल गया, हमने वो कर दिया। बट ये सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें तो सिर्फ दो ट्राइंगल सिमिलर की जरूरत है, हमारे पास वो तीन है, मतलब इसमें से हमें ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करना होगा। अब वो सिलेक्शन कैसा करें? सिंपल है, वो टू प्रूफ से समझे। टू प्रूफ में देखिए, वो प्रोडक्ट जो है उससे समझेगा, बट इसमें तो और इजीली समझेगा, बिकॉज हमें क्यूएस स्क्वायर चाहिए, मतलब क्यूएस कितनी बार चाहिए? दो बार चाहिए। अगर क्यूएस दो बार जरूरत है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे दो ट्राइंगल चाहिए जहां पे क्यूएस आता है। दैट मीन्स दो ट्राइंगल की जरूरत है जिसमें क्यूएस एज अ साइड आता है। तो आप बोलोगे क्यूएस एज अ साइड, वो तो इस छोटे ट्राइंगल में आता है और वो दूसरे छोटे ट्राइंगल में आता है। दैट मीन्स हमें समझ गया कि हमें कंसीडर कौन सा करना है, कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल चाहिए डायरेक्टली जिसमें क्यूएस आता है। अगर आप फिगर नहीं भी देखो, देखिए आपने तीनों ट्राइंगल जो सिमिलर लिखा है ना, देखिए देखिए यहाँ पे, उसी में से देखिए क्यूएस किस में आ रहा है? बोलो ये सर सेकंड में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है। यस, दैट मींस अगर फिगर नहीं भी देखते हो, उसे देख के हमें समझ जाएगा हमें कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर लिखने हैं, तो लिख लीजिए। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें ऑलरेडी सिमिलर मिला हुआ है बिकॉज ऑफ द थ्योरम, और हम यूज करेंगे। वेरी गुड, इजी था। ओके, अब इससे हमें क्या लाना है? क्यूएस स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस इंटू एसआर। सिमिलर प्रूफ किया, उसमें से हम रेशियोज लाएंगे, बट हमें दो ही रेशियोज की जरूरत है जिसमें क्यूएस आता है, तो क्यूएस के हिसाब से रेशियोज लिख लीजिए। तो फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए क्यूएस किधर है? देखिए 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 देखिए, दिख रहा है, यस, उसका करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में क्या है? एसआर। तो फर्स्ट रेशियो क्या लिखोगे? क्यूएस अपॉन एस आर। ब्यूटिफुल, समझ गए। ये इक्वल टू क्या है? ओके, ये इक्वल टू किसको इक्वल टू होगा? ओके, दूसरा रेशियो जो है उसमें भी क्यूएस आना चाहिए। अब दूसरा क्यूएस फर्स्ट ट्राइंगल में तो नहीं होगा, सेकेंड ट्राइंगल में होगा। फर्स्ट ट्राइंगल में जो क्यूएस हमने कंसीडर करें,
दूसरा क्यूएस क्या आएगा, सेकंड ट्रायंगल में, देखिए 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 देखिए, हाँ, और उसका करस्पॉन्डिंग साइड वहां पे क्या है, पीएस। दैट मींस नेक्स्ट रेशियो क्या लिखोगे, उससे पहले लिखिए फर्स्ट ट्रायंगल, तो क्या लिखोगे, पीएस अपॉन क्यूएस। वेरी गुड। तो रेशियोज कैसे पिक करना था, इजी था, बिकॉज क्यूएस स्क्वायर चाहिए, तो क्यूएस के हिसाब से दोनों रेशियोज पिक कीजिए, लिख लिया। और इसका रीजन क्या है, ये रेशियोज इक्वल क्यों है, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसे हम शॉर्ट में CSST लिख सकते हैं। हो गया। अब मुझे बताइए इससे मिला क्या आपको मिल गया, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्यूएस इंटू क्यूएस क्या आएगा, क्यूएस स्क्वायर। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे क्यूएस इंटू क्यूएस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एस आर इंटू पीएस। तो लिखिए उसे पीएस इंटू SR और क्या हुआ, प्रूफ हो गया तो दैट मीन्स थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जब आता है तो हमें क्या ड्रॉ करना है, क्या गिवन है, क्या टू प्रूफ है, क्या प्रूफ है, वो समझ गए। सबसे इजी है ना, कितना इजी था। बट रीजनिंग समझिए, हमने ये थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स क्यों यूज किया, समझा, बिकॉज हमें एंगल सिमिलर की जरूरत होगी तो यूज किया। तो सिमिलर बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो अप्लाई कीजिए। और उसमें से सिलेक्शन कैसे किया, तीनों में से दो, वो बताया मैंने, वो ध्यान में रखना और उसके हिसाब से प्रूफ कीजिए। बाद में तो बहुत सिंपल था, अब आप समझ गए। तो आपको समझा है, आपके फ्रेंड्स को भी समझना चाहिए, उनको भी इजी लगना चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको तो जरूर 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 पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, द प्रूफ इज वेरी इजी। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बेहतरीन थियरम को प्रूव करते हुए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।